आईएएस प्री एग्जाम 2026 और नंबर सिस्टम हमारा इसमें चल रहा था। नंबर सिस्टम आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के लिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल कि कुछ नंबर्स का आपको पता होना चाहिए कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या डिवाइड नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ भी लिए जाते हैं जो कि डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड होते हैं। आईएएस प्री एग्जाम में 2018 से लेकर और 2025 तक के देखा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड 2 और 3 क्वेश्चंस, कभी कभार तो 4 क्वेश्चंस भी डायरेक्टली सीसेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल को सही से करना जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये पता है कि जैसे 1 है, 1 से तो सभी नेचुरल नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। ऑल नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 1, तो ये तो आपको पता ही है। फिर हम देख रहे हैं 2 का, कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट जो है, क्या यूनिट डिजिट जो इवन नंबर होना जरूरी है। इवन नंबर होना जरूरी है। ठीक है, क्या यूनिट डिजिट पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर आपने ले लिया 7533518। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 से डिविजिबल है, बिकॉज ऑफ जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? इवन है। समझ गए? यूनिट डिजिट पे यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कुछ भी आए 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो फिर वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल। इसमें देखिए सबसे यहाँ पे किसी भी एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसे नंबर्स रखे हैं ताकि आपको ये लगे कि यार ये तो मुश्किल ही होगा, है नहीं। लेकिन जब आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा है कि ये इवन नंबर है, इसलिए कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल यही हुआ कि यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर हो। मीन्स 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट हो यूनिट डिजिट पे, तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल। फिर हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट्स, क्या करना है आपको? सम ऑफ डिजिट्स। और सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 से डिविजिबल है तो फिर वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 777, अब पता करना आपको कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये है, ये 3 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं? यही तो मैजिक है, आपको समझना है। क्योंकि 7 + 7 + 7 इज इक्वल टू 21 and 21 is completely divisible by 3 because 3 multiplies 7 is equal to 21। समझ रहे हैं? मैंने जानबूझ के ऐसा ही नंबर लिखा है जो आपको लगे कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बट ये 3 से डिविजिबल है। चेक करते हैं इसको। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 17, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2, 7, 3 9 जा 27। डिविजिबल है ना? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। अब जैसे एक्चुअल के अंदर सेम डिजिट यदि 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है या 6 टाइम रिपीट कर रहा है या 9 टाइम रिपीट्स कर रहा है या 12 टाइम रिपीट्स कर रहा है या 15 टाइम रिपीट्स कर रहा है, तो वो 3 से जरूर डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर लिख दिया आपके सामने 555777, ठीक है, फिर 555777, तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है ये? क्योंकि 555 15, 777 21, फिर से 15 और 21,
चाहे इनको ऐड कर लो, समझ रहे हैं? तो कितना हो गया 30 प्लस 42 इज इक्वल टू 72। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, है ना? नहीं हाँ, वैसे 7 और 2 9 भी हो सकता है। 7 और 2 9 हो गया तो 3 3 जा 9, समझ रहे हैं? कुछ सिंपल बात है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ कि सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर हम देखते हैं 4 का। 4, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है बेटा कि लास्ट के 2 डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट, यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट दोनों मिलकर यदि 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 5 5 5 2 4, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? फुल है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट तो यही तो हुए और ये 4 से डिविजिबल है। 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। ओके, अब ये यदि डिविजिबल है इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर ही 4 से डिविजिबल है। हम चेक करते हैं। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 15, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 5, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3 2, 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4, समझ रहे हैं? तो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है। 5 का, अब 5 का तो सिंपल है, आप लोगों को पता है कि 5 में या तो यूनिट डिजिट पे क्या हो या फिर क्या हो 0। यस, यदि यूनिट डिजिट पर आइदर 0 और 5, यदि या तो 5 हुआ या क्या हुआ 0 हुआ तो फिर वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 0, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। और 1 1 1 1 1 5, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आपको केवल यूनिट डिजिट चेक करना है और यूनिट डिजिट के प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, ये रूल भी आपको समझ में आ गया। तो 2 का रूल क्या था? यूनिट डिजिट पर इवन, 3 का सम ऑफ डिजिट्स, 4 का लास्ट के 2 डिजिट एंड 5 का 0 एंड 5। फिर 6 का सिंपल सा है कि जिस भी किसी नंबर पे 2 और 3 दोनों एक साथ यूजफुल हों, मतलब कोई नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो फिर आपको ये मानना है कि ये नंबर 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लेंगे कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या 8। और सेकेंडली कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर वो संख्या जो है 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं कोई नंबर, जैसे 7 7 7 4, ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इवन डिजिट, ये 2 से तो डिविजिबल है और मैंने सिंपली लिखा यहाँ पे ये 3 से तो होगा ही बिकॉज ऑफ 21 एंड 12। 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 33, 3 plus 3 is equal to 6 and 6 is multiplier of, समझ रहे बात आप? तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो 6 का भी आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं 7 का। 7 का या तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्चुअली थोड़ा आसान हो जाता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है।
वरना हम रूल भी समझ लेते हैं। रूल क्या है, जैसे आपने कोई नंबर लिखा 5 6 4 9 6 3, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है? समझ गए? ये तो है, साफ साफ दिख रहा है आपको। 7 8 जा, 7 7 जा, 7 9 जा, है नहीं? लेकिन इसका रूल अब देखो, आपने डायरेक्ट करके देखा थोड़ा इजी हो रहा है। कि रूल इसका है तो क्या करना है आपको कि जो राइट हैंड साइड पे आपके फर्स्ट जो डिजिट है उसका आपको डबल करना है, और जो रिमेनिंग नंबर है बचा हुआ शेष जो नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। और ये सीरीज तब तक चलानी है जब तक कि आपके पास ऐसा नंबर ना आ जाए जो 7 से डिविजिबल आपको साफ साफ दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपने 3 का डबल किया, कितना हो गया? 6। तो इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे आ गया 0 9 4 6 5। अब 0 का डबल तो 0 ही होता है नहीं? तो वो हट गया, इसमें से 0 माइनस हुई तो 5 6 4 9, है नहीं? फिर 9 का डबल कितना हो गया? 18। तो 5 6 4 माइनस 18 करोगे, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 5। अब 6 का डबल कर दो, कितना हो गया? 12। तो 54 में से माइनस 12, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 42 आ गया। अब 42 में से 2 का डबल करो, कितना हो गया? 4। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? या फिर 7 का मल्टीप्लायर। समझ के बात? आप यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लायर था ये, यहाँ भी आप रुक सकते थे। 7 6 जा 42, समझ में आ रहा है सीधा सा? तो मुझे तो लगता है वैसे इस रूल को फॉलो करने की बजाय आप डायरेक्ट ही चेक कर लो, जो कि थोड़ा आसान रहेगा, है नहीं? आपका टाइम सेव होगा, है नहीं? रूल थोड़ा सा लंबा चौड़ा, है नहीं? फिर अब आप देखेंगे 8 का रूल, रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो देखेंगे आप, ये एक सीरीज से चलती आ रही है। जब आपने 2 का देखा तो आपने केवल यूनिट डिजिट देखा, क्या देखा? यूनिट डिजिट। जब आपने 4 का देखा तो क्या देखा आपने? 2, लास्ट के 2 डिजिट्स, है नहीं? लास्ट 2 डिजिट। और जब आप 8 का देखेंगे, देखो ये 2 का डबल है और ये 4 का डबल है, तो लास्ट के आपको 2 नहीं, कितने डिजिट देखने हैं? 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो फिर वो नंबर 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, अदरवाइज नो। ओके, सो देखिए 5 3 5 3 8 64, ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं। 8 1 जा 8 एंड 8 8 जा 64। समझ रहे बात आप? ये 108 टाइम्स है, वैसे यहाँ पे 0 आएगी वो, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों डिजिट एक साथ उठा लिए ना, इसलिए, ठीक है? लेकिन कुल मिला के ये डिविजिबल, सिंपल सा लग रहा है नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? तो 8 का भी आपको समझ में आ गया। अब 9 का देखिए। तो 3 में आपने सम ऑफ डिजिट्स देखा था, वैसा ही रूल 9 का भी है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, यदि किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 6 4 5 6 3, ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? 5 + 4 9 + 3 12 + 6 18 + 4 22 + 5 + 6 33 + 3 36, एंड 36 इज मल्टीप्लायर ऑफ 9, है नहीं? 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है 4 टाइम्स, है नहीं? तो ये पूरा नंबर वैसे भी दिख रहा है, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 पंजे 35, 9 60, है नहीं? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना? 9 का भी आपको पता चल गया।
10 का तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर वो इच नंबर 10 से डिविजिबल है। अब हम 11 का देखते हैं। 11 का क्या रूल है? 11 का क्या रूल है? तो 11 का देखिए, जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, कैसे डिजिट? अल्टरनेट है नहीं, अल्टरनेट डिजिट्स का सम करना है। अल्टरनेट डिजिट्स का क्या करना है? सम करना है, और उनका डिफरेंस पता करना है। वो डिफरेंस या तो 0 आए, क्या है? 0, या फिर वो 11 का मल्टीप्लायर हो, या फिर वो 11 का मल्टीप्लायर हो, तो फिर वो नंबर कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा 7 3 4 5 6 5, ठीक है। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हम देखते हैं। अल्टरनेट डिजिट, 5 + 5 10, 10 + 3 13, और 6 + 4 10, 10 + 7 17। तो 17 माइनस कितना, 13 इज इक्वल टू 4। तो ये तो फिर 11 का मल्टीप्लायर नहीं है, मतलब 11 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या तो क्या आना चाहिए था, और या फिर 11 का मल्टीप्लायर, जैसे या तो 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 आ जाता, या 44 आ जाता, है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चाहे इसको चेक कर सकते हो। 11 6 जा 66, रिमाइंडर कितना है? 7 4, और फिर 11 6 जा फिर से 66, कितना रिमाइंडर? 8, फिर आ गया 5, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 8 6, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 9 5, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 7 7 रिमाइंडर बच गया ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इससे आपको पता चल। अब दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे ये डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, सिंपल से दिख रहा है। अब इसका अल्टरनेट देखिए, 4 + 3 7 + 1 8 + 2 10, है ना। और इधर देखिए, 4 + 1 3 + 3 6 + 4 10, -10 इज इक्वल टू 0, है नहीं। तो फिर ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हम 12 का रूल देखते हैं। इसका रूल देखते हैं 12 का। तो देखिए बेटा, जिस तरीके से 6 के लिए 2 और 3 दोनों एक साथ अप्लाई होने चाहिए थे, उसी तरह से 12 के लिए 3 और 4 एक साथ अप्लाई होने चाहिए। समझ गए? 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स देखोगे, 3 का मल्टीप्लायर है नहीं, और 4 के लिए लास्ट की कितनी डिजिट देखोगे? 2 डिजिट। और जब ये दोनों रूल यदि अप्लाई हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे।